हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए 2 अंक स्तरीय प्रश्न लेकर आया हूं। काफ़ी अहम है, ये बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं और आप इसे अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं। साथ ही साथ मैं उन विद्यार्थियों से अनुरोध करूँगा जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वो इन प्रश्नों को ज़रूर ध्यानपूर्वक देखें। आगामी बोर्ड एग्जाम में आपको फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है 196 और 38,220 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो चलिए फटाफट देखते हैं हम इन क्वेश्चनों को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 196 और 38,220। तो स्टूडेंट्स, जो बड़ा होता है उसमें हम छोटे से डिवाइड करते हैं अर्थात भाग लगाते हैं। तो यहाँ 196 से हम 38,220 में डिवाइड करेंगे, भाग लगाएंगे। तो देखिए यहाँ 1 बार में लगाएंगे तो ये 196 होगा और 196 जब इसमें आप माइनस कीजिएगा तो ये 6 और ये 17 में से 9 8 और ये 2 में से 1 1। यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 उतारेंगे। इसके बाद हम इसमें से फिर 9 का लगाएंगे। 9 टेबल से इसका जब हम डिवाइड करते हैं तो देखिए यहाँ पर आता है 9 छक 54, 6 7 1 अर्थात 1764। फिर हम इसको माइनस करते हैं तो ये यहाँ पर 12 में से 4 8 बचता है और ये 5। तो 15 में से जब 6 जाता है तो यहाँ 9 बचता है और ये क्रॉस हो जाता है। अर्थात यहाँ 0 0 जब लगाते हैं तो यहाँ रखने के बाद जब हम 5 से इसको लगाते हैं तो आप देखिए 6 25 30 का 0 और 8 में बच गया आपका 3 और 95 19 बचे और 3 98। अर्थात ये यहाँ पूरी तरह से कट जाता है। तो हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि यदि शेषफल 0 हो तो उसका एचसीएफ वही होता है। तो यहाँ देखिए शेषफल 0 हो गया तो यहाँ पर क्या है, हमारा एचसीएफ जो कहलाएगा वो 196 होगा क्योंकि ये पूरा विभाजित हो जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। चलिए स्टूडेंट, तो दूसरा प्रश्न हमारा है 867 और 255। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, 867 जो है वो ग्रेटर देन 255। तो हम क्या करते हैं, जो बड़ी संख्या है उसमें हम छोटी संख्या से विभाजित करते हैं यानी विभाजन करते हैं। तो 255 से जब हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर देखिए 867 3 बार में जब हम लगाते हैं तो 5 तिया 15 और 5 तिया 15 1 16 का 6 हाथ में 1 और दूतिया 6 1 7 765। जब हम इसको माइनस करते हैं तो ये 2 0 और 1 बचता है। अब यहाँ हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं कि चूँकि 867 बराबर क्या होता है, ये 255 गुने 3 और प्लस जो हमारा शेष है 102। अब यहाँ यूक्लिड विभाजन क्या कहता है कि जब तक शेषफल 0 न हो आपको विभाजन की प्रक्रिया लगातार जारी रखनी है। तो यहाँ लिखना है कि शेषफल इज नॉट 0। चलिए हम थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं इसको ऊपर की ओर और इसके बाद हम अब क्या करेंगे कि इसलिए 102 से फिर विभाजन लगाएंगे हम 255 में। तो यहाँ पर 2 बार में इसको हम जब डिवाइड करते हैं तो ये आता है 204। अब हम जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ ये 51 हो जाता है, 51 आता है। तो अब इसमें भी वही प्रक्रिया लिखना है कि चूँकि 255 इक्वल टू क्या हुआ हमारा 102 गुने 2 और प्लस 51 जो 51 है वो शेष। तो शेष यहाँ भी देखिए नॉट 0। तो हम फिर क्या करेंगे, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे और फिर हम 51 से, इसलिए 51 से हम क्या करते हैं 102 में डिवाइड करेंगे, विभाजन लगाएंगे तो ये 2 बार में सीधा कट जाता है 102। इस प्रकार से यहाँ जो शेषफल है वो 0 हो जाता है। तो यहाँ लिख देना है कि यहाँ शेष इक्वल टू 0। तो हमारा एचसीएफ अब यूक्लिड विभाजन के अनुसार, इसलिए एचसीएफ जो होगा हमारा वो हो जाएगा 51। इस प्रकार से आपने देखा कि हमारा एचसीएफ जो है वो 51 हो जाता है। ये हमारा एचसीएफ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो दूसरा प्रश्न आप देख रहे हैं। इस प्रकार के 2 अंक स्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखें। हमारा पहला संख्या है 140। तो चलिए हम फटाफट इसे देख लेते हैं। आप इसे बहुत ही सरल ढंग से सरल करिएगा। इसे देखिए
140, तो क्या करना है हमें, विभाजन विधि का प्रयोग कीजिएगा, लिखिएगा 140 के अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको बस यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको विभाजन विधि का प्रयोग करना है। इस प्रकार से आप लगातार इसे विभाजित कीजिए, 2 से लगाएंगे 70 आएगा, फिर इसे 2 से लगाइए ये 35, फिर इसे हम 5 से लगाएंगे तो ये 7 हो जाएगा, और जब हम इसे फिर 7 से लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। इसलिए आपके गुणनखंड क्या है, तो लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ये आपका गुणनखंड है। आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा गुणनखंड हो गया। अब इसे अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला हमें क्या करना है, ये देखिए, इस प्रकार से आप इसे गुणनखंड कर दीजिएगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो देखिए क्या है, अगला जो हमारा है वो है 7429। तो इससे भी आप उसी प्रकार से कीजिएगा। क्या करना है आपको, फटाफट उसी प्रकार से 7429 लिख करके यहाँ पर, और आप विभाजन विधि का प्रयोग कीजिए। तो देखिए ये जो थोड़ा सा टिपिकल है, इसलिए कि ये कटता नहीं है, 2 से 3 से 5 से 7 से आप इसे लगा कर देखिए, नहीं कटता है। ये जो है डायरेक्ट 17 से कटता है। अब जब भाग देंगे इसे आप 17 से, तो यहाँ 17 से भाग लगाएंगे तो 17 चौके 68, 6 बचता है, और 6 पर 2 62, तो फिर 17 दिया 51, और 17 सते 19 से। इस प्रकार से ये इतनी बार में कटता है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या करता है, 19 से डायरेक्ट यहाँ पर आपको कटेगा, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, और फिर ये 27 जो है डायरेक्ट 27 से एक बार में कटेगा। तो आपका जो है गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो डायरेक्ट आप यहाँ लिखिएगा 17 गुने 19 गुने 27, ये आपका गुणनखंड हो गया। तो आपका ये गुणनखंड है इसका, इसको ख्याल रखिए, इस प्रकार से निकालिएगा यदि एग्जाम में आपको आता है तो। अब स्टूडेंट्स देखिए अगला प्रश्न इस प्रकार का आता है एग्जाम में, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम सबसे पहले सभी का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और फिर हल करते हैं। तो आइए हम यहाँ देखते हैं 6, 72 और 120। सबसे पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का जब करते हैं तो 2 गुना 3 होगा। 72 का अभाज्य गुणनखंड जब आप करेंगे तो इसी प्रकार से 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 और तिया 72, और इसी प्रकार से 120 का जब अभाज्य गुणनखंड आप करेंगे तो 2 दूना 4 तिया 12 25 60 और दूना 120। तो यहाँ देखिए इसमें कॉमन क्या है, 2 और 3 सभी में कॉमन है, तो एचसीएफ जो है हमारा जो कॉमन है 2 गुना 3, तो एचसीएफ जो हमारा होता है वो 6, और एलसीएम क्या हो जाएगा, जो सबसे हाईएस्ट फैक्टर है उसको पहले लिखना है। तो सबसे ज़्यादा 3, 2 जो है 3 बार आया है तो इसको लिख लेंगे, 3 2 बार आया है तो इसे भी लिख लेंगे, और 5 सिंगल है तो इसे भी लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए सबका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24, 24 तिया 72 25, 360 जो है इसका वो क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट बड़े ही सरल ढंग से आप इसे याद कर लीजिएगा। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स देखिए इस प्रकार के प्रश्न, अब अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिए। इसमें आपसे पूछा जाता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो फ्रेंड्स इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि 510, यहाँ प्रश्न है 510 और 92, तो इसका आपको क्या किया जाता है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं और चेक करके बताना है कि एचसीएफ और एलसीएम जो है इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 510 का जो अभाज्य गुणनखंड होता है आप आराम से निकाल लीजिए। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 510 लिखते हैं, फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 255 होता है। फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं तो ये होता है 85, और जब हम इसे 5 से डिवाइड करते हैं तो होता है 17।
अब इस प्रकार से इसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो है 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। अब इसके बाद हम 92 का 92 का जब हम फैक्टर निकालेंगे, इसे विभाजित करेंगे तो 92 इस प्रकार से लिखेंगे। 2 से लगाने के बाद ये 46, अब फिर हम 2 से लगाएंगे तो 23 होगा, और इसका हम जब 23 से लगाएंगे तो 1 होगा। इस प्रकार इसे हम जब फैक्टर करके लिखेंगे तो 2 गुना 2 गुना 23 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें आपको सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, जो इसका जो समान फैक्टर है, तो समान फैक्टर में इसमें कौन मिलता है, तो इसमें आप देख रहे हैं केवल जो है 2, यहाँ ध्यान दीजिए, तो एचसीएफ 2 होगा। और एलसीएम में सभी संख्याएं लिखी जाती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा आती हैं उसे सबसे पहले, तो यहाँ 2 का 2 बार मल्टीप्लाई है, हम लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 5 × 17 × 23। अब यहाँ जो देखिए ध्यान दीजिए, इस साइड में इसको हम मिटा देते हैं, इसके बाद आपको पता चलेगा ये। चलिए, तो इसका जब हम गुना करेंगे इन सभी को, तो आप देखिए यहाँ पर ध्यान से कितना आता है, तो ये आता है 23,460। आप गुना करके देख लीजिएगा। चलिए स्क्रॉल करके हम ऊपर थोड़ा इसको कर लेते हैं। अब देखिए इसकी जांच हम करेंगे। जांच के लिए अब जांच क्या करना है हमको, जांच करके बताना क्या है कि ये जो संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल अर्थात 510 और गुने 92 इक्वल टू जो है आपका एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ गुने एलसीएम। तो यहाँ हम 510 गुने 92 बराबर क्या लिखेंगे, एचसीएफ हमारा आया है 2 और एलसीएम है 23,460। तो जब हम इन दोनों को गुना करते हैं जांच में तो क्या आता है, तो इन दोनों को गुना करने के बाद देखिए इधर आप गुना कीजिए इसको, तो 23,460 का जब हम गुना करते हैं तो ये आता है 46,920, और इधर जब हम गुना करते हैं तो ये भी आता है 46,920। इस प्रकार फ्रेंड्स आप देखिए क्या है, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर हो जाता है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल। तो एलएचएस है जो आरएचएस के बराबर है। ये हमारा जांच हो गया। इस प्रकार से और भी प्रश्न इस पर आधारित पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि प्रोसेस वही रहेगा और बनाने में आपको सहूलियत हो। इस प्रकार से आप बहुत ही सरल ढंग से इसे बना सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।